बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपके प्यारे टीचर लेकर के आए हैं उर्दू का फर्स्ट चैप्टर का आखिरी और लास्ट हिस्सा। इसमें वो नज़्म जिसको पढ़े हैं उसके माहसल और उसके अलावा इसके अंदर जो सवाल है और उसके जवाबात क्या हैं, इसके तहत हम जो लेकर के आए हैं सबक, इसको गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। बस थोड़ा सा ध्यान रखें, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो मरकज़ी ख़्याल, ये मेन पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता की है। यानी आप जिस चीज़ को भी देखेंगे उसमें अल्लाह की नेमतें नज़र आएगी, समझ में आएगी। और सिर्फ हमें नेमतें ही अता नहीं की है, बल्कि हमें अल्लाह ने अक्ल दी है। उन नेमतों का शुक्रिया भी अदा करते हैं और उसकी कदर भी करते हैं। अब इस चैप्टर का जो सवाल है और उसके जवाबात हैं, उसके लिए हमें देखना होगा कि इसका सवाल क्या है और उसके जवाबात क्या हैं। आपको मुकम्मल गौर व फिक्र के साथ ये इस वीडियो को सुने और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपका आखिरी साल है और ये इतने कम वक्त में बहुत सारे काम करने हैं। इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी है, गौर से सुननी है। इसमें जो सवालात हैं और उसके जवाबात हैं, आपको रेड कलर में उसके सवाल मिलेंगे और उसके ब्लैक कलर में यानी काले कलर में उसके जवाबात हैं। पहला सवाल क्या है? शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा? तो उसका जवाब ये है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिट्टी से ही बनाई गई है। यानी हम उसके नाम ले रहे हैं जिससे वो चीज़ें बनी है। बेल बूटे, इतनी सारी चीज़ें हैं, सब मिट्टी से ही बनी है, इसीलिए शायर ने बेल बूटों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मिट्टी से उगाया हुआ कहा। दूसरे में सवाल है, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया? सूरज को चश्मा क्यों कहा गया? चश्मा के मतलब होता है जहाँ से शुआएं निकलती है, पानी उभर कर ज़मीन से निकलता है। तो आप इस चीज़ पर थोड़ा अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि उसकी रोशनी में यानी सूरज की रोशनी के अंदर भी शुआएं होती है। जहाँ से रोशनी निकलती है वहाँ से भी तपिश की तरह एक रोशनी फूट करके निकलती है, पूरी ज़मीन पर बिखरती है, इसीलिए सूरज को चश्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद तीसरा सवाल है, चिड़ियाँ खुदा की तस्बीह कैसे करती हैं? तो आप उसका जवाब में लिखेंगे, चिड़ियाँ चहचहा कर खुदा की तस्बीह बयान करती है। चौथा और आखिरी सवाल ये है कि आखिरी शेर में कारखाने से मुराद क्या है? तो आखिरी शेर में कारखाने से मुराद दुनिया, वो दुनिया जिसमें हम रहते हैं। शायर ने यहाँ पे दुनिया मुराद ली है। तो आपका सबक इन्हीं सवालों के जवाबात के साथ मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप इसमें मेहनत करेंगे और मेहनत